नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कल जो पर्व आ रहा है धनतेरस, इस पर्व का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोग हर्षोल्लास से धनतेरस का पर्व मनाएंगे। साथियों, भारतीय संस्कृति के अनुसार यह प्रथा और मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर हम कोई भी धातु की वस्तु खरीद के लाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में उन वस्तुओं और सामग्री की हमेशा बढ़ोतरी होती है। दिन दुगनी रात चौगुनी उन सामग्रियों की बढ़ोतरी होती रहती है। तो दोस्तों, इस दिन हम चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी की गिलास, चांदी की प्लेट, चांदी की कटोरी, यह सभी चीज़ें हम खरीद करके हमारे घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। और साथ ही साथ सोने के आभूषण या तांबे के बर्तन या यह सब चीज़ें खरीदते हैं हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार। साथियों, इस टाइम कोरोना का समय चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो हमेशा हर एक व्यक्ति जब भी खरीदारी करने जाएं तो अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने पॉकेट का भी ध्यान रखें। किसी भी देखा देखी में आप लोन लेकर के या कर्ज लेकर के कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके घर में और ज़्यादा परेशानी आ जाए। यह पर्व है खुशहाली मनाने का, यह पर्व है घर में सुख और समृद्धि आने का। तो दोस्तों, इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी सामग्री खरीद के लाएं, स्टील के बर्तन खरीद के लाएं या चांदी का सिक्का भी खरीद के ला सकते हैं, जिससे यह एक शगुन होता है और लाना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, कोई खुशियाँ बहुत धूमधाम से मनाता है तो कोई खुशियाँ अपने हिसाब से मनाता है, लेकिन इस वक्त ध्यान रखिए कि आप अपने पॉकेट से ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि आपकी जो सेविंग है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और ये जो कोरोना है अभी जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम तक रहेगा। ना तो इसका कोई टीका बना है, ना इसकी कोई मेडिसिन है। इसीलिए आप जब भी खरीदारी करने जाएं तो चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें और लोगों से करीब 2 से 3 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप सभी कार्यक्रम, सभी पर्व त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जो मैं आपको अलग अलग मुहूर्त बताने जा रहा हूँ, अलग अलग लग्नों के हिसाब से, अलग अलग चौकड़ी के हिसाब से, उस समय को आप जब भी आपको समय मिले, टाइम मिले, उस समय आप घर से बाहर जा करके आप खरीदारी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले वृश्चिक लगन जो सुबह सुबह आएगा 7:14 से 9:32 तक का रहेगा। इस टाइम दुकानें तो खुली नहीं रहती है, लेकिन आप इस टाइम भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी होता है, क्योंकि इसी दिन वह समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे हाथ में अमृत का कलश लेकर के, और वे स्वास्थ्य के अधिपति है, स्वास्थ्य के देवता हैं और आयुर्वेद के वे रचिता भी हैं। तो इस दिन जिस किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई बीमार है, बहुत टाइम से स्वस्थ नहीं है और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वे भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना ज़रूर करें। और जो मैं बताने जा रहा हूँ समय, जो मुहूर्त, इस मुहूर्त के अनुसार करेंगे तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ और सुख और समृद्धि घर में आएगी। अब मैं बात करता हूँ लाभ का चौगड़िया, जो कि सुबह सुबह 8:29 से लगाकर 9:59 तक का टाइम रहेगा। उसके बाद आएगा अमृत का चौगड़िया, वह भी सुबह 9:59 से 11:29 तक का टाइम रहेगा। फिर दिन का टाइम भी आएगा। अगर इस टाइम आप कुछ ना कर पाएँ तो दिन के टाइम में भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। यह रहेगा कुंभ लगन, दिन में 1:22 से दिन में 2:53 तक का टाइम रहेगा। उसके बाद आएगा वृषभ लगन। ये जो मैं लगन बताना चाह रहा हूँ यह स्थिर लगन है। वृश्चिक लगन, कुंभ लगन, वृषभ लगन और सिंह लगन, ये जो 4 लगन होते हैं ये स्थिर लगन होते हैं। इस टाइम जो भी हम कर्म करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये सफल होती है हमारी। तो वृषभ लगन रहेगा शाम के टाइम 5:57 से शाम के 7:53 तक का। इस टाइम भी आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करें, बाजार जा करके खरीदारी करें। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब भी आप बाहर जाएँ तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखें। और आखिरी और रात्रि का जो समय आएगा, लगन आएगा, वह है सिंह लगन। यह लगन रहेगा रात्रि 12:25 से रात्रि 2:42 तक का। साथियों, यह हो गया आपके मुहूर्त का टाइम। जब भी आपको समय मिले इन मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, बाजार से खरीदारी करके ला सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो बताया, धन्वंतरी की पूजा अर्चना जरूर करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य के अधिपति हैं। और साथ ही साथ जिस किसी व्यक्ति को अज्ञात भय रहता है, जिस किसी व्यक्ति को अकस्मात मृत्यु का डर रहता है, वो व्यक्ति
यमराज जी की पूजा अर्चना ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने घर में आटे का दीपक जलाएं जो चौरस होना चाहिए, और उसमें तेल भर के और 4 अलग अलग कोनों पे दीपक लगाएं और किसी भी चौराहे पे जाके दीप दान करें और भगवान यमराज जी की पूजा अर्चना करें, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में अज्ञात भय खत्म होगा। और साथ ही साथ जो उसे लगता है कि उसकी अकस्मात मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है या कोई भी ऐसी भय रहता है जीवन में, वह खत्म होगा। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो माँ लक्ष्मी भी आपकी जो भी पूजा अर्चना है जो आप करते हैं, जो मन में आप इच्छाएं रखते हैं, क्योंकि दूसरे दिन दीपावली है, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के जब आप सामग्री खरीद के लाते हैं तो माँ लक्ष्मी भी आपके यहाँ स्थिर रहती हैं और जीवन भर आपके यहाँ आपको माँ लक्ष्मी का वरदान मिलता है, आशीर्वाद स्वरूप। जब भी आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुरूप आपको फल मिलता है। दोस्तों, जीवन में चाहिए क्या? जो आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, उसके अनुसार उसको फल मिल जाए। आज जो स्थिति है उससे कल वाली स्थिति बेहतर रहे, तरक्की हो। आज 1 मकान है, कल 4 मकान हो, आज 1 गाड़ी, कल 10 गाड़ियां हो। हर एक व्यक्ति को यही चाहिए जीवन में कि तरक्की मिलती रहे, तो जीवन आराम से आगे बढ़ता रहता है। और ये जो वार त्यौहार आते हैं, ये हमारे जीवन को खुशहाली में लाने के लिए होते हैं। हम जीवन में खुश रहें, कभी जीवन में बोरियत ना हो, और भगवान की पूजा अर्चना में अमृत होता है। तो दोस्तों, मन लगा करके खूब खुशियों के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख और समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी आए और स्थिर रूप से आपके घर में विराजमान हो जाए, और जीवन में खूब खुशहाली आए, खूब धन दौलत शौहरत आए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।